ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं। जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुमसे दौलत क्यों मांगूं। मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगूं, मैंने सुना तो यार गरीबों का। कहते हैं अगर आपकी भक्ति और विश्वास सच्चा है तो ईश्वर स्वयं आपके पास आते हैं। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। एक गांव में एक गरीब युवक रहा करता था। वो ठाकुर जी का भगत था। बहुत विश्वास था उसे ठाकुर जी पर। उसने अक्सर अपनी माँ को कहते हुए सुना था कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों से मिलने आते हैं, और उसे भी यही लगन थी कि ईश्वर स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। और उसका एक स्वप्न था कि मैं वृंदावन जाकर ठाकुर जी की छवि को देखूं, उनके साथ बहुत सारी बातें करूं। लेकिन युवक गरीब था, जाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उसे अपने दोस्त से पता चला कि गांव के कुछ धनाढ्य लोग, धनी लोग बस को लेके जा रहे हैं वृंदावन, और बिल्कुल फ्री, कुछ भी खर्चा नहीं होगा। उसको तो समझो लॉटरी लग गई। सारी रात वो सो नहीं सका कि सुबह जाकर मैं उनसे मिलूँगा और अपनी सीट बुक करवा लूँगा। अगले दिन वो गया, अपना नाम रजिस्टर करवा के आ गया। 3 दिन के बाद उसने वहाँ जाना था। वो 3 दिन इतने बेचैनी में बीते कि क्या बताएं। अब बस में बैठे राधा नाम का संकीर्तन होता गया, वृंदावन आ गया। वृंदावन पहुँच के उसने सबसे पहले वहाँ की रज को अपने मस्तक पे लगाया और मन में सोच विचार करके कि आज तो मैं अपने ठाकुर जी से बातें करूँगा, उनकी छवि निहारूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। सोचते सोचते वो बांके बिहारी मंदिर में पहुँचने वाले थे। तो सब लोग कह रहे कि हम ये प्रसाद लेंगे, कोई पेड़ा, कोई बर्फ़ी, जैसे जैसे जिसका था हिसाब किताब, सब ने अपने हिसाब से प्रसाद लिया। अब उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। तो उसने देखा कि 2 अमरूद वाला जा रहा था, उसने उससे 2 अमरूद ले लिए। अब बांके बिहारी मंदिर में पहुँचे। अंदर भीड़ इतनी ज़्यादा, इतने लोग धक्के लगा रहे एक दूसरे को। अब उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि इसने इस चीज़ की तो कल्पना ही नहीं की थी कि वहाँ पे मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। वो तो सिर्फ यही सोच रहा था कि बांके बिहारी उसके इंतज़ार में बैठे होंगे और वो जाके उनसे खूब सारी बातें करेगा। लेकिन वहाँ तो सब कुछ उलट था। बांके बिहारी मंदिर में बड़ी भीड़, धक्का मुक्की हो रही। वहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल लग रहा था। और जैसे ही पर्दा खुलता, सब राधे राधे करते, इतने में वो समझ ही नहीं पाता, इतने में वापस पर्दा हो जाता। अब उसके पीछे उसके साथ वाले गांव का ही कोई व्यक्ति था। उसने पूछा कि एक जो सामने लाइन जा रही है वो तो बड़े आराम से जा रही है, वो क्या है। वो कहने लगा कि ये वीआईपी लोग हैं, जो लोग वहाँ पे अपने वीआईपी टिकट्स बुक करा लेते हैं, उन्हें बड़े आसानी से दर्शन हो जाते हैं। कहने लगा उनके तो गले में हार भी हैं, हाथों में प्रसाद की टोकरियाँ भी हैं, और हमें यहाँ तो बिल्कुल ही आगे जाने को ही नहीं मिल रहा। तो उसने कहा कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, जिनके पास पैसे हैं वो वीआईपी दर्शन करके और ये इतना सारा प्रसाद और माला लेके आ जाते हैं, और हमारे जैसे लोग ऐसे ही लाइनों में खड़े होके आगे जाते हैं। अब धक्के खाता हुआ बहुत देर के बाद उसके नंबर आ गया, बांके बिहारी जी के आगे पहुंच गया। अभी बांके बिहारी जी को निहारा ही नहीं था कि इतने में वापस पर्दा हो गया। सब लोग अपना प्रसाद दे रहे थे, उसने भी प्रसाद दिया। उसे लगा कि ठाकुर जी को भोग लगवाएंगे, लेकिन वहाँ इतने भगत और पता नहीं क्या क्या भोग लगता है, 56 भोग की जहाँ व्यवस्था हो, तो ठाकुर जी को कहाँ पहुँचेगा उसका अमरूद। तो उन्होंने अमरूद ले लिया, आगे प्रसाद की जगह पे रख दिया। अब वो ना तो अच्छे से, पुलिस वाले ने उनको कहा कि जाइए, आपके दर्शनों का समय हो चुका है पूरा, अब आगे जाइए। अब उसने तो अच्छे से उस छवि को निहारा ही नहीं था। जो सूरत उसके मन में दिन रात रहती थी, वो छवि वो निहार ही नहीं पाया। मन में दुख, आंखों में आंसू, दोनों लेके वो बाहर निकल आया मंदिर से। अब भूख बड़ी लगी थी क्योंकि सुबह से निकले हुए थे। तो एक जगह पे भंडारा चल रहा था, तो उसने कहा यहाँ खाना खा लेता हूँ। तो जैसे गेट पे पहुँचा तो उन्होंने कहा नहीं, ये व्यवस्था तो वीआईपी लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए उधर है भंडारा, वहाँ जाके खाओ। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि भगवान कब से अमीरों का हो गया। उसने कब से अपनी दोस्ती बदल ली कि मैंने तो सुना ही यही था कि ये तो गरीबों का दोस्त है, ये तो सुदामा जैसे गरीबों का दोस्त है। इसने अपनी कैसे बदल लिया अपने आप को।
लेकिन कुछ नहीं। गया अनमने ढंग से, भूख लगी हुई थी, जहाँ भंडारा मिल रहा था थोड़े से दाल चावल खा के वो वापस अपनी बस पर आके बैठ गया, क्योंकि वापसी थी। लेकिन मन में सारे रास्ते उसके आंसू नहीं रुके। आंसू रुकते भी कैसे? जिस छवि को, जिस मूरत को वो देखने के लिए इतनी दूर गया था और एक पल भी उसे निहार नहीं सका, तो आंसू रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं था। सारे रास्ते नम आँखों से अपने घर पहुंचा। थक गया था क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, रात हो गई थी। रात को अपना बिना खाना खाए उस अपना कमरे में गया, बिस्तर पे बैठ लेटा। लेकिन लेटते ही उसका मन बड़ा परेशान। उसने कहा कि भगवान, आप भी बदल गए हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे ईश्वर बदल जाएंगे, लेकिन आप बदल गए हो। आप सिर्फ अमीरों के दोस्त हो, मेरे दोस्त नहीं हो। आपने ना तो मेरे प्रसाद को भोग लगाया, ना मुझे अच्छे से दर्शन दिए। बताइए मैं क्या करूं? ना जाने सोचते सोचते उसको कब नींद आ गई। अब नींद आई, गहरी नींद। नींद से एकदम उसके लगा कि मेरा कमरा एकदम लाइटों से, रोशनी से जगमगा उठा है। वो हड़बड़ा कर उठा, देखा तो सामने सांवला सलोना नंद लाला खड़ा था। उसको देखकर वो एकदम हड़बड़ा गया, अचंभित रह गया। उसने खुद को चूंटी काटी कि ये सच है। तो देखा वो सच है, और उनके हाथ में वही अमरूद है जो वो अमरूद लेके गया था। तो ठाकुर जी ने क्या कहा जानोगे, सुनोगे तो आप भी रोमांचित हो उठोगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि आज मैं सुबह से बहुत थक गया था, सबको दर्शन दे देकर, सबकी बातें सुन सुनकर, लेकिन मेरे मन में ना एक अधूरापन सा था। वो अधूरापन पता है क्या था? कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, तुम्हारी व्यथा नहीं सुन पाया, तुम्हारे जो भावपूर्ण अश्रु थे मैं उन्हें नहीं देख पाया। और सबने मुझे 56 भोग लगाए, लेकिन इस फल को खाने का स्वाद ही कुछ और है। उस लड़के की आंखों में से अश्रु बहने लगे। कान्हा जी ने उसे अपने गले से लगाया और कहा कि मैं आज भी गरीबों का ही दोस्त हूँ। वो जो आते हैं ना वीआईपी, वो सिर्फ अपने पैसे का रौब दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन मैं दर्शन सिर्फ उन्हीं को देता हूँ जो मुझसे मिलने आते हैं, जिनके मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है। और मैं कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकता। इतना कहते ही वो कमरे से ओझल हो गए और अपना खूब सारा विश्वास और आस्था उस लड़के के मन में भर कर चले गए। इस कहानी से हमें बस एक ही सीख मिलती है कि हमारी भक्ति और विश्वास अटल होना चाहिए, ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करें और कमेंट करें अच्छा सा। आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।